हेलो दोस्तों, मैं अमरनाथ चौधरी। आज बात करेंगे हैदराबाद के कांचागाची बावली जंगल के बारे में, जहां पे तेलंगाना की सरकार रातों को सैकड़ों जेसीबी भेज देती है उस जंगल को साफ करने को। वहां पे आईटी पार्क बनाने के नाम पे, विकास के नाम पे उस जंगलों को काटने के लिए सैकड़ों जेसीबी लग जाती हैं। जब सैकड़ों जेसीबी जंगल को साफ कर रही थी, काट रही थी, तो वहाँ की जो स्पीसीज थी, पक्षियाँ थी, जानवर थी, उन लोगों की आवाज़ में जो दर्द था, करुणा थी। जब वहाँ के हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के छात्र सुने तो सुबह में धरना प्रदर्शन दिए उस पर्यावरण को बचाने के लिए। जब धरना प्रदर्शन दे रहे थे तो तेलंगाना की सरकार ने वहाँ पे सैनिक पुलिस भेजकर उन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, लाठी चार्ज कर लेती है। उन छात्र की क्या गलती है? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उस छात्र की क्या गलती है जो पर्यावरण को बचाना चाह रहा है, उस जंगल को बचाना चाह रहा है, बेजुबानों की घरों को बचाना चाह रहा है, उन जानवरों का जो रहने का घर है जंगल, उन्हें उजड़ने से बचाना चाह रहा है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उन छात्रों का ही दायित्व तो नहीं है उस जंगल को बचाने के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए। पूरे मानव जाति को, अब पूरे मानव समाज को इस जंगल को, पर्यावरण को, प्राकृतिक को बचाने की बहुत ज़रूरी है। जो जंगल हमें फ्री में ऑक्सीजन देते हैं, मेडिसिन देते हैं, कई प्रकार की सुविधाएं हमको जो देते हैं, जिससे कोई पैसा नहीं लेता है, और उसी को हम नष्ट करने में लग चुके हैं। हम भूल चुके हैं जो ऑक्सीजन इसी कोरोना काल में 2-3 साल पहले पैसे देने पर नहीं मिल रही थी, वही ऑक्सीजन वो जंगल फ्री में देता है, और उसे ही हम काट रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए कितने लोग मर गए कोरोना में, लेकिन तभी भी हम लोगों की दिमाग नहीं खुल रहा है और पेड़ काटते जा रहे हैं। कब समझ में आएगी हम लोगों को? तेलंगाना की सरकार से मैं इस बात करना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ, उन सरकारों से जो डेवलपमेंट के नाम पे जंगलों को काट रहे हैं, उनसे मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि जो हजारों साल पुरानी पेड़ हैं, पौधे हैं, पक्षियाँ हैं, रेयर स्पीसीज बची हुई हैं, ऐसे ऐसे स्पीसीज बची हैं कि सिर्फ उसी जंगलों में पाया जाता है, वो क्या उस जंगल को काट कर कहीं और डेवलप कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते हैं, और कभी उस स्पीसीज को कभी नहीं ला सकते हैं। तो हम ऐसी गलतियां क्यों कर रहे हैं? जो हम हजारों साल से जो जंगल बसे हुए हैं उसे क्यों उजाड़ रहे हैं? हम तो आईटी पार्क कहीं और भी बना सकते हैं, उसे तो कभी भी कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जहाँ खाली जगह है वहाँ पे बनाओ ना आईटी पार्क। कोई ज़रूरी है क्या जंगलों को काटने की? उसे डेवलप करो, आप में दम है तो। वो जब पक्षियाँ चिल्ला रही थी ना, जब जंगल कट रहा था ना, उनकी आवाज़ में जो दर्द था ना, जिसने सुना उसकी दिल दहला दिया। जब मैंने पहली बार सुना उस वीडियो को, उस दृश्य को देखा, उस मोर को रोते हुए, चिल्लाते हुए जो आवाज़ सुना, तो हमें एकदम हृदय पिघल चुका। इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, नहीं तो इस वीडियो को बनाने का कोई मेरा मकसद नहीं था। उन पक्षियों के लिए, वो बेजुबान जानवरों के लिए, उनकी क्या कसूर है? उन लोगों का वो अधिकार है, वही उन लोगों का घर है, लेकिन हम अपना अधिकार समझकर उस जंगलों का तहस नहस करते रहे। उन लोगों की क्या गलती है? वो लोग तो कभी आपके शहरों में तो नहीं आते हैं ना,
उनके जंगलों में, उन जानवरों के जंगलों में क्या ज़रूरत है हमें जाने की, और क्या ज़रूरत है उन जानवरों के साथ खिलवाड़ करने की, उन जंगलों के साथ खिलवाड़ करने का कौन सा अधिकार हम लोगों का है। क्या ये धरती पर पूरा हक सिर्फ मनुष्य का है क्या? इस धरती पर पूरा हक सिर्फ मानव का है क्या? उन जानवरों का भी हक उतना ही है, उन पक्षियों का हक उतना ही है जितना हमारा है। जितना तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उस जंगल को बचाओ और कोशिश करो कि हम पेड़ लगाएं। पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। आज शहरों में देखो क्या हाल है, दिल्ली की हाल क्या, देखो क्या हाल है। जहाँ जहाँ डेवलप शहर है वहाँ की हालात देखो हैं। और पर्यावरण को बचाने का सभी का दायित्व है। पेड़ पौधों को बचाइए, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग ऑक्सीजन के लिए तरस जाएंगे और जो लाइफ है हम लोगों की वो घटकर कम हो जाएगी। जितने ही जंगल रहेंगे, जितने ही स्पीसीज रहेंगे, जितने ही बर्ड पक्षियाँ रहेंगी, उतने ही मनुष्य की वायबिलिटी, रहने की क्षमता है, सब कुछ बढ़ जाएगी। इसीलिए उन जंगलों को बचाइए,